नमस्कार, मैं मधुलिका सिंह, डॉक्टर साहब नाहर सिंह जी की मैं डॉटर हूँ और इस फोर्ट में शुरू से जनरेशन जो स्टार्ट हुई है वो एक ही जनरेशन रही है। लास्ट में एक मैं उनकी डॉटर हुई। मेरे फोर्ट जो है ये बहुत बड़ी हिस्ट्री और बहुत ज़्यादा ये फाइटर फोर्ट की तरह से इसको काम में लिया गया है। इसका आप बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल कहीं से नहीं दिखेगा ये, क्योंकि इसमें बहुत लड़ाइयाँ भी हुई है। और मेरे जो जनरेशन, मेरे एंसेस्टर्स जो थे वो लोग बहुत अच्छी लड़ाइयाँ की, उन्होंने बहुत हिस्ट्री है उन लोगों की। सबसे बड़ा हिस्ट्री इतिहास जो इसका है वो ये है कि रणथंभौर का जब मराठों से अटैक हुआ था तो मेरे एंसेस्टर डॉक्टर साहब अनूप सिंह जी उस समय खंडार और ये सब देख रहे थे, किलेदार थे, और वो जयपुर स्टेट में नहीं था। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो अनूप सिंह जी थे उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी और बगैर उन्होंने गुरिल्ला वॉर करके बगैर किसी की इजाज़त लिए उन्होंने मराठाओं को रणथंभौर से भगाया और उसको जीता। जीतने के बाद उन्होंने जयपुर स्टेट में जाके खबर करवाई कि ये हम लोगों ने आपको जयपुर स्टेट में प्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह से पचेवर में भी, इस फोर्ट में भी हल्दिया एक जयपुर स्टेट के हुआ करते थे, उन्होंने लड़ाई की थी क्योंकि ये एम्यूनेशन सेंटर था और सब कोशिश करते थे कि पचेवर बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन सेंटर है, बहुत बड़ी जागीर है, तो इसको क्यों ना हम लोग ले लिया जाए। इस तरह से इसमें काफ़ी अटैक हुए हैं, काफ़ी लोग और जुंजार हुए हैं। कई इस तरह के हमारे एंसेस्टर्स लड़े हैं जो जुंजार हुए हैं, जो कि बॉडी लड़ती रहती है, गर्दन कट चुकी होती है। तो इसका ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा महत्व है। और फिर मैं अकेली डॉटर थी तो मुझे लगा कि ये फोर्ट अब इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। और मेरे फादर जब छोटे थे तभी मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, तो ये 60 साल से बंद रहा। और फिर इसमें कोटा वार्ड्स लगी हुई थी क्योंकि कोई नाबालिग को स्टेट नहीं संभाल सकते थे, तो गवर्नमेंट संभालती थी। जब मेरे फादर बड़े हुए तो मेरे मदर से जब शादी हुई तो उस समय बहुत सब कुछ चीज़ें यहाँ से जा चुकी थी। फिर धीरे धीरे मेरे मदर ने केसेस लड़के इस फोर्ट को जागीर से छुड़वाया कमिश्नर से, और उससे कोटा वार्ड्स हटाई। फिर उन्होंने खुद ने अपने आप में इसको मुकदमे लड़के अपनी सब प्रॉपर्टीज़, अपनी सब चीज़ों को उन्होंने अपने हाथ में लिया। फिर धीरे धीरे वो अकेले थे तो इसमें नहीं आते थे। फिर जब हम लोग बड़े हुए, मेरी शादी हुई, तो हम लोगों ने दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि भाई चलो इस फोर्ट का कुछ करें। और उस समय हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ का चलन था, तो हमने भी सोचा कि चलिए धीरे धीरे 5 रूम्स करके इसको करके देखते हैं कैसे होगा। और हम लोगों ने उसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया। मैं एसोसिएशन की मेंबर बनी और लोगों से हेल्प मिली, दिल्ली गई, एजेंट्स से मिली। बहुत अच्छे एजेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और वो आज भी मेरे बहुत अच्छे सपोर्ट, वो एक तरह की मेरी बैकबोन्स थे। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे टाइम में उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इसको चलाने के लिए। धीरे धीरे हम लोगों ने 5 रूम से आज 20 रूम्स कर लिए। यहाँ पे मेरे एंसेस्टर्स पहले यहाँ पे परमार्स हुआ करते थे, उनसे लड़ाई हुई। ये करीब 700-800 साल पहले की बात है जब परमार्स यहाँ राज किया करते थे। उसके बाद फिर मेरे कछावा खंगारों ने यहाँ पे युद्ध लड़ा, परमार्स को भेजा। उसके बाद खंगारों का ये जागीर बनी और जयपुर स्टेट के अंदर आती है। मैं यहाँ की 7th 8th जनरेशन हूँ यहाँ पे। और मेरे फादर मेयो कॉलेज में थे, पर वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो वो उस समय जागीरों का टाइम था कि भाई अकेले नहीं छोड़ सकते हैं स्टेट को। और अच्छा था, मेरे मदर बहुत बोल्ड थे, बहुत कोशिश करते थे कि इस एरिए को, इस चारों तरफ गांव के हर चीज़ को मतलब वो डेवलप करें। उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी, बट अकेली थी इसलिए कुछ कर नहीं पाई वो। और समय उस समय ऐसा था, फाइनेंशियल भी यहाँ पे कोई इनकम नहीं थी,
तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डाउन हो गई। डाउन होने के बाद जब वापस हेरिटेज होटल्स का चलन शुरू हुआ तो फिर मेरी जब तक शादी हो चुकी थी फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की। फिर इसको स्टार्ट करने का मेन एक हेरिटेज और होटल्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ को लाने का मतलब ही यही था कि गांव में जो डेवलपमेंट हो इसको स्टार्ट करने से तो वो अच्छे होने चाहिए, ताकि लोगों के बाद मैसेज जाता है, उनको रोज़गार मिलता है, उनको करने के लिए देखने के लिए बहुत चीज़ें होती है। जब आपके फॉरेनर्स आने शुरू होते हैं तो लोग उस एक्टिविटी को देखते हैं, खुद भी कुछ सीखते हैं। देखो कई छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं उनके आगे, चाहे उनको कैसे ही आती है, पर बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। फिर सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं। आप जब गेस्ट को ले जाते हो, अपना गांव दिखाते हो, सफाई का ध्यान रखते हो, यहाँ के लोग भी जागरूक होते हैं कि भाई हाँ अपना वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को गया हुआ है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि गांव के जो रूरल एरिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाए और लोगों को दिखाएं। कई बच्चे तो आज तक गांव ही नहीं देखे हुए हैं, जो बड़े सिटी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वो नहीं जानते गांव क्या होता है। पर अब जो कई लोग आते हैं उन लोगों से बड़ा हम लोगों को सीखने को मिला है। आप गेस्ट से भी सीख सकते हो कि आपको किस तरह से करना चाहिए। और हम यहाँ का कल्चर दिखाते हैं, खान पान, यहाँ का पहनाव, यहाँ के लोगों की बातचीत। भाई आप उनको सुनो, उनकी प्रॉब्लम्स देखो, तो वो लोग काफ़ी उस पर लिखते भी हैं कि भाई वाकई में गांव रूरल एरिया में इन सब चीज़ों को डेवलप करना बहुत अच्छा है।